अरे भारत तोड़ा किसने था? इनके पूर्वजों ने तोड़ा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा करके। और वो जो लोग आप बता रहे हो, लोगों को बदनाम मत करिए, भारत की जनता को बदनाम मत करिए, भारत के हिंदुओं को बदनाम ना करे कांग्रेस, लोगों से अपना नाम ना जोड़े। ये वही लोग हैं जो अतीक अहमद के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो खालिस्तान चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान का राग गाते हैं, ये वही लोग हैं जो इसको गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो यहाँ पे शांति नहीं अशांति चाहते हैं, ये वही ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हैं जो हिंसा चाहते हैं, आगजनी चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं, दंगे चाहते हैं। तो इनको लोगों से मत जोड़िए, ये अराजक तत्व हैं। हम हिंदू एक रहेंगे, हम जीतेंगे, मोदी आएंगे, मोदी को कोई नहीं हटा पाएगा। क्या शुभ नाम हुआ भाई? शिखर श्रेहान। बात करें 2024 का इलेक्शन नजदीक है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कौन होगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्यों होना चाहिए? अब ये सवाल तो आप जनता से करिए कि क्यों होना चाहिए। इस देश की आप स्थिति की बात करिए, 2014 से पहले के क्या हालात थे, 2014 के बाद जो चेंजेस हुए हैं देश में। पहले उत्तर प्रदेश जिसका अता पता नहीं था, जहां रातों में चोरियां हुआ करती थी, अतीक अहमद जैसे माफिया जहां पर दिन रात भ्रष्टाचार करते थे, अब मीडिया में ये खबरें दिखाई जा रही हैं कि कितनी रंगदारी इसने मांगी है, कितने हवालों का काम ये करता था। ये जो भी कार्य करता था, जनता देख देख कर जब टीवी पे इतना घबरा रही है, तो आप उस जनता का, उन लोगों का हाल सोचिए जिनका आमना सामना होता होगा मुख्तार अंसारी जैसे, अतीक अहमद जैसे गुंडों से, यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों से, जिनका आमना सामना होता होगा, उन लोगों का हाल सोचिए। तो मैं ये कुल मिला के कहना चाहता हूं, अगर आप माफियाओं की बात कर लो तो वो जो योगी जी ने कहा था ना, मिट्टी में मिला दूंगा, मिल रहे हैं मिट्टी में, थोड़े बहुत जो बचे हैं वो भी मिल जाएंगे। और चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, चोरियां होती थी, क्यों होती थी चोरियां? ये दिमाग लगाया किसी ने? कैश रहता था लोगों के पास, कोई पेटीएम यूपीआई कुछ नहीं होता था, एटीएम का भी लोग यूज जो करते थे वो ना के बराबर करते थे। नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद में लोगों को ऑनलाइन पेमेंट्स की वैल्यू समझ में आई। आज की डेट में बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश है यूपीआई पेमेंट के मामले में। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, रेजर पे, क्रेडिट पेमेंट, इस यूपीआई के मामले में भारत नंबर 1 देश है। आज के टाइम में आपको किसी की जेब में 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे तो चोर कहां से भैया चोरी कर लेगा, किधर से वो चुरा लेगा? और जो भ्रष्ट नेता थे कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, उनको नोटबंदी के दौरान उनकी चोरी पकड़वाकर इनकी औकात, इनकी असलियत इनको बता दी गई है। एक चेंज नहीं, पूरा हिंदुस्तान बदल गया है। हमें तो, मुझको पर्सनली सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, मेरे प्रभु श्री राम का मंदिर, वो मुझे मिल चुका है। धारा 370 हट चुकी है, सारे कार्य हिंदू हित में हो रहे हैं, धर्म के हित में हो रहे हैं। और जो यहाँ के 80% जनता, जो अराजक जनता नहीं है, वो यही चाहती है कि मोदी जी जीते, क्योंकि उनको असलियत पता है कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जो 20% अराजक तत्व हैं देश के, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीते। तो उनको ना चाहने दीजिए। हम हिंदू एक रहेंगे, हम जीतेंगे, मोदी आएंगे, मोदी को कोई नहीं हटा पाएगा। जी, आपने कहा कि मोदी ही देश को चाहिए, मोदी जी क्यों चाहिए, वो कारण बताइए। और मोदी जी के आपने काम गिनाए, 5 काम ऐसे बताइए देश के लिए मोदी क्यों जरूरी है, 5 काम बता दीजिए। 5 या 500 या 5,000 या 5 लाख, कितने काम गिनवाऊं? कितने काम बता दीजिए जो देश हित में हुए। 5 काम बताऊं या फिर 5? मैं तो सोच रहा हूं, ये आप मेरा इंटरव्यू लेते रहो, कल सुबह तक या परसों तक चलेगा, मैं लगातार मोदी जी की तारीफ करता रहूंगा, आप सुनते रहिएगा। 5 काम बोले, बहुत छोटी चीज बता दी यार, बहुत छोटी चीज। भारत के जितने बड़े शहर थे सबका सौंदर्यकरण हुआ। अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, ये तो मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इन सब का सौंदर्यकरण हुआ। जहाँ की सड़कें खराब थी उन सड़कों को सही किया गया। जिस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 एक्सप्रेसवे था, आज मोदी जी की कृपा से वहाँ पे 6 एक्सप्रेसवे हैं। जिस यूपी में सिर्फ 1 जगह मेट्रो थी, आज महादेव की कृपा से उस उत्तर प्रदेश में
खाली अभी उत्तर प्रदेश को, देश में बाद में जाऊंगा, उस उत्तर प्रदेश में के 7 शहरों में मेट्रो आ चुकी है। जिस भारत में 60 से कम एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, 60 से कम एयरपोर्ट थे हमारे देश में जो चलते थे, आज देश के जो एयरपोर्ट्स की संख्या है वो 130 से बढ़कर हो चुकी है, डबल हो चुकी है। अब काम की बात कर रहे हैं। चौथा, भाई ने बोला महाकाल कॉरिडोर, श्री राम मंदिर और उसके साथ साथ बाके बिहारी कॉरिडोर जो कि मथुरा वृंदावन में बन रहा है, उसके साथ साथ अगर आप मंदिरों की बात करिए तो तीर्थ स्थलों का सौंदर्यकरण, इलेक्ट्रिसिटी, गरीबों को उनके घर घर खाना पहुंचाया जा रहा है। जो काम कांग्रेस अपने पूरे जन्म में नहीं कर पाई वो मोदी जी ने किया। मोदी जी ने एक एक गरीब के घर तक खाना पहुंचाया और वो राशन वाली जो स्कीम है वो आज तक चल रही है। 5 काम तो ये गिनवा दिए, 500 का ये वो भी गिनवा दूंगा। अच्छा, आपने कहा कि मुझे राम मंदिर मिला, 370 अटी, लेकिन लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा क्या, पेट भरेगा क्या? लोग कहते हैं। कौन कहता है? कुछ लोग कहते हैं। नहीं, कौन से लोग हैं? कौन से लोग हैं? राइट है या लेफ्ट है? पहले ये बताइए, लोग कौन से हैं जो ये कहते हैं कि राम मंदिर मिला लेकिन हमें रोजगार नहीं मिला? तो ये जो नहीं, एक मिनट रुकिए, ये जो काम कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो में, एयरपोर्ट में, पुलिस विभाग में, ये काम कर रहे हैं, रोजगार है? जो मेहनत करेगा रोजगार उसको मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा, जो निकम्मा होगा, वो अपनी नाकामयाबी का वो किसी और के सर पे फोड़ेगा। वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे बीजेपी को गाली बकते हैं। और वो जो लोग आप बता रहे हो, लोगों को बदनाम मत करिए, भारत की जनता को बदनाम मत करिए, भारत के हिंदुओं को बदनाम ना करे कांग्रेस, लोगों से अपना नाम ना जोड़े। ये वही लोग हैं जो अतीक अहमद के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो खलिस्तान चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान का राग गाते हैं, ये वही लोग हैं जो इसको गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो यहाँ पे शांति नहीं अशांति चाहते हैं, ये वही ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हैं जो हिंसा चाहते हैं, आगजनी चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं, दंगे चाहते हैं। तो इनको लोगों से मत जोड़िए, ये अराजक तत्व हैं। आपने कहा कि राम मंदिर मिला, 370 हटे, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस कहती है कि 370 हटने से फायदा क्या हुआ? एक फायदा बताइए। नहीं, वहां पे क्या मतलब सिर्फ एक समुदाय के लोग जमीन जब तक खरीद रहे थे तब तक फायदा था क्या? मैं सवाल करता हूं आपसे, एक विशेष धर्म के एक विशेष मजहब के लोग, मजहबी रंग वाले लोग जब तक खाली अपनी जमीनें खरीद रहे थे, अपना खाली बना रहे थे, तब तक फायदा था क्या? जब तक आर्मी वालों पे पत्थरबाजी हो रही थी तब तक फायदा था? देश की आर्मी को पत्थर मारो उसको फायदा बोलते हो? उसको ये राहुल गांधी फायदा बोलते हैं? और खुद क्या बोलते हैं? जो लड़के मंदिर में जाते हैं वही बाहर आके लड़कियां छेड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि एक बात तो साफ है कि इसका जो दिमाग है ना, उसका जन्म कहीं ना कहीं एंटीना माइनो के द्वारा हुआ है, जो कि इटली की, बस आगे मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। तो वो एक जो एंटी इंडियन विचारधारा है वो हमेशा इसकी रहेगी, रही थी, और इस चीज को कोई हटा नहीं सकता। दूसरी चीज ये कि हिंदुस्तान है भाई साहब, हिंदुओं का स्थान है, यहाँ पे हिंदुस्तान का ही मनुष्य राज करेगा। इटली की वो जो जिसे ये रानी महारानी बता रहे हैं वो राज नहीं करेंगी, उन्हें महारानी बता दिया गया, राहुल गांधी को बेचारा बता दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा करने निकले, अरे भारत तोड़ा किसने था? इनके पूर्वजों ने तोड़ा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा करके भारत को तोड़ा तुमने। अब भारत को जोड़ने की बात करते हो, जैसे तैसे मोदी जी किसी तरीके से रक्षा कर रहे हैं इस देश की, अब उसमें सवाल उठा रहे हो। मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि पाकिस्तान और कांग्रेस एक साथ कंगाल हुए हैं, पाकिस्तान और कांग्रेस एक साथ भिखारी हुए हैं। अब इससे इनका पाकिस्तान का और कांग्रेस का लिंक समझ लीजिए, कनेक्शन समझ लीजिए। तो वही बात है, उधर पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि राहुल जी हमको बचाइए, इधर राहुल जी भी जो भी जिसको भी वो मानते हैं खुदा को, उससे कह रहे हैं कि या वो हमको बचाओ। तो कहीं ना कहीं ये जो हालत हो रखी है इस समय, उस हालत से बचने के लिए ये सारे विवादित स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ये सारी बातें बोली जा रही हैं। लेकिन अब ये समझ लेना चाहिए, राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई हो, इन लोगों को समझ लेना चाहिए कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी,
लेकिन 5 पांडव भारी पड़ गए थे क्योंकि उन पे भगवान कृष्ण का हाथ था। वैसे ही मोदी जी को भी हल्के में मत लीजिए, बाबा महाकाल का हाथ है मोदी पे, योगी आदित्यनाथ पे स्वयं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, बजरंग बली का सीधा आशीर्वाद है। इन नेताओं को जिसपे मेरे प्रभु श्री राम का हाथ हो, जिसपे मेरे महाकाल का हाथ हो, उसका कोई माई का लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 50 आ रहे हैं, चैलेंज कर रहा हूं, ये 500 आ जाए, 5000 आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। 2024 की तस्वीर अभी क्लियर कर रहा हूं, पीएम मोदी ही बनेंगे।